प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज हम व्याकरण में क्या करेंगे? आज हम व्याकरण में क्रिया विशेषण करेंगे। क्या करेंगे आज हम? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे हमने विशेषण किया था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता। हमने जैसे क्रिया क्या है? किसी काम का करना या होना जिन शब्दों से हमें पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो वो क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं आपको दो उदाहरण दे रही हूँ। बच्चे चबा चबा कर खाना खा रहे हैं। बच्चे चबा चबा कर खाना खा रहे हैं। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो उसकी यानी क्रिया की विशेषता बताई गई है चबा चबा कर खाना। ठीक है। और क्रिया की ही विशेषता बताई गई है कि तेज दौड़ रहा है। तो ये हमारे क्या हुए? क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारे कितने भेद हो गए क्रिया विशेषण के? 4 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 4 भेद। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अब सबसे पहले हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने आपको क्रिया विशेषण बताया, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हमारा सबसे पहले आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अवयव शब्द जिनसे हमें क्रिया की रीति यानी तरीके और ढंग का ज्ञान हो। हमें क्रिया की रीति, ढंग और तरीके का ज्ञान कराते हैं जो अवयव शब्द, वे क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसके उदाहरण दीजिए। जैसे ध्यानपूर्वक। छात्र अध्यापिका की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। रामू झटपट सारे रसगुल्ले खा गया। बहुत तेज। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। जिन शब्दों में यानी जिन वाक्यों में हमें कैसे पढ़ रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। कैसे खा रहा है? झटपट रसगुल्ले खा रहा है। कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। क्रिया के साथ जब कैसे प्रश्न आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। सेकंड नंबर पर हमारा नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैंने 4 भेद बताए। नंबर 1 हमारा हो गया रीतिवाचक, नंबर 2 स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के स्थान का पता चले हमें। स्थान मतलब बात से ही आप, इस शब्द से ही यानी इससे ही आप अंडरस्टूड होंगे कि स्थानवाचक ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, ये जो हमारे होते हैं क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे ऊपर, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। चारों ओर यानी पार्क में बच्चे चारों तरफ खेल रहे हैं। पार्क में बच्चे चारों तरफ खेल रहे हैं। आप यहाँ आकर बैठ जाओ। मीन्स ये हमारे क्या हुए? हमें स्थान के बारे में। कहाँ आकर बैठ जाओ? यहाँ आकर बैठ जाओ। कहाँ खेल रहे हैं?
पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, कहाँ हैं? ऊपर हैं, यानी ऊपर नीचे आमने सामने इधर उधर। ये जब कहाँ आ जाता है क्रिया के साथ, कहाँ शब्द आ जाता है, कहाँ का प्रश्न पूछा जाता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हमारा नंबर 1 हो गया रीतिवाचक, जहाँ हमें रीति तरीके ढंग का ज्ञान हो वो क्या होते हैं? रीतिवाचक। जहाँ हमें स्थान का ज्ञान हो वो हमें क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हमारे पास आता है कालवाचक। वे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के होने या करने के समय का पता चले। क्रिया के होने या करने के समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे अभी मैंने आपको इसे बताया, हमें क्रिया के साथ कैसे प्रश्न का आभास होता है, क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न का आभास होता है, इसलिए हमें क्रिया के साथ कब का आभास होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, हम कल शिमला जाएंगे। कब जाएंगे? कल जाएंगे। परसों से बारिश हो रही है। कब से हो रही है? परसों से हो रही है। अब हम इस कार्य को कर लेंगे। कब कर लेंगे? अब कर लेंगे। तो ये हमारे सभी क्या हुए? कालवाचक। ऐसे ही प्रातःकाल, सायंकाल, प्रतिदिन, दिन भर, यानी ये कब का जब हमें क्रिया के साथ आभास होता है वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक आप इसको पढ़कर ही समझ जाएंगे। परिमाण मतलब माप तोल, नापना तोलना, कितना है, यानी वे अवयव शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा यानी उसके माप तोल का पता चले वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं वो? परिमाणवाचक। और हमें इसमें किसका पता चलता है? कैसे पता चलेगा? क्रिया के साथ कितना का जब हमें आभास होता है तो वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कम है तो कम क्या है? परिमाणवाचक, यानी कितना है? कम है, तो वो क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद हमारे पास आता है कि वह अधिक बोलता है। वह अधिक बोलता है, तो अधिक कितना बोलता है? अधिक बोलता है, यानी बहुत सारा बोलता है, ज्यादा बोलता है। ठीक है, जोर जोर से बोलता है। ये हमारे सब क्या हुए? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या हुए हमारे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्यारे बच्चों, आपने अब इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और समझना है। धन्यवाद।